80 वर्ष के बुजुर्ग चाय बेच रहे होते हैं रैन बसेरा के बाहर रोड पर। तो एक पत्रकार भाई की नज़र पड़ती है और वो जाते हैं और चाय के लिए बोलते हैं। ऐसे ही बात करने लगते हैं कि बाबा अभी तो आपकी उम्र कितनी है। तो उन्होंने बताया कि मेरी उम्र है 88 साल। तो पत्रकार भाई ने पूछ दिया कि अभी 88 साल उम्र है, ये तो रिटायरमेंट की उम्र है, अभी तो आपको अपने बच्चों के साथ में रहना चाहिए और इस उम्र में भी आप चाय बेच रहे हो, क्यों बाबा? तो वो बाबा की आंखों में आंसू झलक जाते हैं। ऐसी भावुक कर देने वाली कहानी है। तो सच में ऐसी स्टोरियाँ सुनकर दिल एकदम से भर जाता है कि कैसे कैसे आजकल के बच्चे हैं। आखिर क्या है पूरी कहानी और क्यों उन बाबा के आंखों में आंसू झलक जाते हैं, जानते हैं पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ समस्तीपुर बिहार की है। एक बुजुर्ग व्यक्ति, फ्रेंड्स, व्यक्ति जब अपनी संतान को जन्म देता है तो उम्मीद करता है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। जब हमारे हाथ पैर थक जाएंगे तो हमारे बच्चे ये हमें सहारा देंगे। और हर एक व्यक्ति की यही उम्मीद रहती है अपने बच्चों से कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन जब बच्चे अपने फर्जों से दूर भागने लगते हैं तब सोचिएगा क्या बीतती उन माता पिता पर। ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। यही स्थिति थी 88 वर्षीय ये जो दादाजी, जो कि रैन बसेरे के बाहर चाय बेचते हैं। उन्होंने बताया कि 50-60 लोगों की मैं डेली चाय बेचता हूँ, इसमें से 100-150 रुपये मुझे बच जाते हैं, जिससे मैं अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो खर्चे होते हैं, जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो मैं ला सकूं। ओनली 100-150 रुपये मुझे बचते हैं, उसी से मेरा जीवन यापन चल रहा है। उन्होंने बताया कि 3 साल से जो वृद्धा जो पेंशन भी बंद आना हो गई है। जो पेंशन मिलती थी वो नहीं मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और फिलहाल इसी से चाय बेचकर मैं गुजारा कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी अस्पताल को जाने वाले, बाहर जाने वाले जो भी रहते हैं, 50-60 लोग यहाँ पर चाय पी कर जाते हैं। तो ऐसे ही पूछ दिया कि काका आखिर क्यों यहाँ पर आप अकेले रह रहे हैं और चाय बेच रहे हैं, आपके परिवार में कौन कौन है? तो जैसे ही उन्होंने पूछा तो वैसे ही वो बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं। तो बताने लगते हैं कि बेटा मेरे 3 बेटे हैं। एक बेटा फर्नीचर का काम करता है और 2 बेटे मजदूरी करते हैं। जो फर्नीचर का काम करता है वो बाहर रहता है, बाहर कमाता है, और मैंने अपने पूरा जीवन अपने बच्चों को पालने में लगा दिया। और जहाँ तक अपने नाती जो पोता पोती है ना, उनको भी मैंने पाला। लेकिन आज जब मुझे ज़रूरत है सेवा की, मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मेरे लिए किसी को भी टाइम नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। और वो रोने लगते हैं। सोचिएगा, एक वृद्ध जब ऐसे अपनी दुख भरी कहानी सुना के जिसकी आंखों में आंसू आ जाए, सोचिएगा एक व्यक्ति जो कि उम्मीद लगाता है अपने बच्चों से, और वही बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को जब बोझ समझने लगते हैं ना, तो इससे ज़्यादा दुखदाई कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, आप मंदिर जाते हैं, आप सोचते हैं कि हम ये करें, हम वो करें, ये कर लें, वो कर लें, इतना पुण्य कमा लें। ये पुण्य है, ये पूजा, ये पाठ, ये धर्म, ये कर्म आपका एक भी नहीं लगेगा अगर आपने अपने माता पिता को दुखी किया किसी भी प्रकार से। आप सोचिए, आपके जो भगवान का रूप है, जिसने आपको जन्म दिया है, आपके माता पिता,
आप उनको दुखी कर रख रहे हो और आप चलते हो कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, या ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। कैसे अच्छे काम? जो सबसे बड़ा आपका कर्म है, जो सबसे बड़ा आपका धर्म, आप उससे ही पीछे हट रहे हैं। और यहाँ पर केवल मैं यही कहूँगी, बहुओं की ही नहीं, इसमें बेटों की भी गलती है। अगर बेटे चाहें तो क्या मजाल बहुओं की वो उनके लिए भोजन बना के ना दें? सब बेटे पर निर्भर करता है और बहू पर भी निर्भर करता है। मेरी बहनों, बस यही कहूँगी कि बहुत सारी बेटियों को, बहुत सारी महिलाओं के अंदर ये होता है, क्यों क्यों हम करें अपने सास ससुर की सेवा? तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब आप सास ससुर की प्रॉपर्टी लेने का हक, लेने का दावा करते हैं कि नहीं, जो सास की प्रॉपर्टी ससुर की प्रॉपर्टी है उस पर हमारा हक है, तो एक बात याद रखो, उनकी सेवा करने का भी आपका हक है। ओनली पैसे से ही उनकी प्यार मत करो, उनसे प्यार करो। अरे उनके ना रहने के बाद सब आपका ही तो है, जो उनका है वो आपका ही तो है। लेकिन आप उनको जीते जी जब ऐसे उनको छोड़ देते हो, कहीं वृद्धाश्रम भेज देते हो, कहीं कहीं अभी कुछ समय पहले महाकुंभ से एक न्यूज आई थी जहाँ पर वो माता पिता, दो कपल जो कि वृद्ध थे, 60-62 साल उनकी आयु रही होगी, और उनके बच्चे, एक नहीं दो नहीं, तीन बच्चे, और वहाँ पर वो कुंभ मेला में छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी जब जो न्यूज़ निकल के आती है तो सच में सुनकर बहुत दुख होता है कि क्या हो गया हमारे इस समाज को और आजकल के बच्चे को, आजकल की इस पीढ़ी को। क्योंकि पहले हमारा समाज ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले आपने देखा होगा संयुक्त परिवार हुआ करते थे और कैसे बुढ़ापा कट जाया करता था, चाचा ताऊ सब, दादी बाबा सब एक साथ रहा करते थे। जितने ही हम आधुनिक हो गए हैं उतने ही हम अपनी पुरानी चीज़ों से, हम जो लगाव था, एक प्रेम था, वो भी दूर होता चला जा रहा है। तो ऐसी आधुनिकता किस काम की जिसमें हमारे अपने बुजुर्ग दुखी हों और हम खुश रहने का नाटक करते हैं। अरे हम तो बहुत खुश हैं, हम तो ये अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहला जो आपका अच्छा काम है वो आपके वृद्ध माता पिता की सेवा। अगर आपके माता पिता दर दर भटक रहे हैं, आपने घर से उनको निकाल दिया, आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, तो आपके कोई भी पुण्य कर्म आपको लगने वाले नहीं है, ना ही उनका कोई फल मिलने वाला है आपको। क्योंकि जो मेन चीज है जिससे आप की उत्पत्ति हुई है, जिसने आपको जन्म दिया है, उनकी ही आप अवहेलना कर रहे हैं, उनको ही छोड़ देते हैं। और बस आपको उनको क्या चाहिए होता है? जो वृद्ध होते हैं, अब ये जो 88 साल के जो बाबा जो चाय बेच रहे हैं, इनको क्या चाहिए? बस 2 वक्त का खाना और प्रेम घर में, और दादी दादा का जो साथ रहता है, बच्चों के साथ में इतना अच्छा उनका समय कटता है कि पता ही नहीं चलता है जीवन कैसे निकल जाता है। लेकिन आप उनकी ज़िंदगी को ऐसे वो बना देते हैं, उनकी कि शब्द नहीं है कहने के लिए मुझे, कि जब वृद्धजनों के ऐसे जब आंसू निकलते हैं तो बहुत दुख होता है और बस लगता है कि कैसी संतानें हैं। फिर तो बस यही लगता है कि अगर पूरी ज़िंदगी हम बच्चों में ही अपनी निकाल दें और इसी उम्मीद से इतना खर्च करते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, और भले आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा सके फिर भी उनके पालन पोषण से लेकर जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं कितना खर्च होता है। और माता पिता पूरा जीवन अपने बच्चों में खपा देते हैं, और अगर वही बच्चे जब माता पिता को ज़रूरत हो सेवा की, उनको घर से बाहर निकाल दें और उनकी सेवा ना करें, उनको वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दें, तो फिर ऐसे बच्चों से क्या फ़ायदा है? लगता है कि ऐसे बच्चों से तो बिना बच्चों के ही होना अच्छा है, ताकि जो भी हम अपना करें तो हमें ये सुकून तो रहेगा कि चलो जो हमने किया ये हमारा है अपना। उस बच्चे होने के बाद में तो वो इतना परेशान करे, इतना दुखी करे, और उसके बाद में जो हमारा है वो भी चला जाए, बोले नहीं ये तो हमारा, उसके बाद में
वो दर दर की ठोकरें खाएं। तो ऐसी संतान से तो फिर लगता है कि संतान ना होना ही अच्छा है। क्योंकि ये जो 88 वर्षीय ये जो बुजुर्ग बाबा जी की कहानी सच में सुनकर बहुत दुख हुआ। सोचिएगा 3 बच्चे होकर और नाती भी बड़े हो गए हैं, और लेकिन बुजुर्ग के लिए जगह नहीं है। बुजुर्ग की कोई देखभाल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सुध बुध कोई भी लेने वाला नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप के भी बुजुर्ग हैं तो उनका सम्मान करिएगा, उनकी सेवा करिएगा। यही सबसे बड़ी आपकी सेवा है। आप कहीं भी तीर्थ में अगर जाने का समय नहीं है, मत जाइएगा, अपने माता पिता की सेवा करिएगा। यही आपका सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आप उनको दुखी रख रहे हैं, परेशान रख रहे हैं, और आप कहीं भी तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, तो वो कुछ नहीं आपका लगने वाला है। आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर करिएगा। और मेरी बहनों से ये जरूर कहना चाहूँगी एक बार मैं, आपको जो लगता है कि नहीं हमें सास ससुर से अलग रहना है, हम क्यों इनके लिए करें, हम इनकी सेवा क्यों करें, तो बहन यही कहूँगी, आप अपने माता पिता के लिए तो कभी ऐसा नहीं सोचती हो। आप अपने माता पिता के लिए तो हमेशा यही सोचती हो कि मेरी जो भाभी है मेरे माता पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखे। तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी किसी के माता पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, है ना। कमेंट जरूर करिएगा आप क्या कहना चाहेंगे इस पर। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।